देखो जोली एलएलबी 3 देखने के बाद दिमाग में एक ही नारा आ रहा है, जय जवान जय किसान। देखो आपने जोली 1 देखा था, अरशद वारसी थे, काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी फ़नी था। आपने 2 देखा था, अक्षय कुमार थे। अब सोचो दोनों जोली साथ में आ गए हैं तो तबाही तो मचनी है। अक्षय कुमार सर को हम हाउसफुल 4 वगैरह में जब कॉमेडी करते थे, आई डोंट नो फॉर सम रीजन वो सब मुझे समझ में नहीं आता, बट व्हेन ही डज दीस काइंड ऑफ फिल्म्स, जो ग्राउंड लेवल की फिल्म है, ग्रास रूट लेवल की फिल्म है, वेयर ही शोज हिज कॉमेडी इन विद अ मैसेज, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर हिम। That works for him. So I have loved his performance as Jolly LLB. पिक्चर की शुरुआत ऐसी दिखाई गई है कि एक नॉर्मल इंसान किसान है और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जो होती है, कोई भी ले लो साधारण इंसान, वो भी एक इतना सालों मेहनत करता है और वो अपना ज़मीन घर प्रॉपर्टी जो भी है वो बनाता है। और अभी का दौर ऐसा हो गया है कि मेहनत कोई करता है और मलाई कोई और खाता है। मतलब कहावत है, राम नाम जपना पराया माल अपना। I think farmers' right के ऊपर जो बात हुई है, which is reality of our country, I think that is very important. The message of the film was very great, beautifully scripted and beautifully put on big screen. फिल्म का संदेश ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत के बल पर, पावर के बल पर छोटे आदमियों को, गरीब आदमियों को दरकिनार कर देते हैं और अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, जो इस फिल्म में दिखाया गया है। सोसाइटी के जो परेशानी है, किसानों की परेशानी, इस देश की परेशानी, गांव की परेशानी को इस मूवी में हाईलाइट करने की कोशिश की गई है और वो बताने की कोशिश की गई है कि जो इस देश का जो गरीब तबका है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि मीडिया, सरकार जिसको इग्नोर कर देती है, उन मुद्दों को भी इस फिल्म में दर्शाने की बखूबी तरीके से कोशिश की गई है। किसी का 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल और पता चल रहा है वो आदमी मर गया, केस चल रहा है लेकिन आदमी मर गया है, तो ये भी चेंज होना चाहिए कहीं ना कहीं। अक्षय कुमार सर को हम हाउसफुल 4 वगैरह में जब कॉमेडी करते थे, आई डोंट नो फॉर सम रीजन वो सब मुझे समझ में नहीं आता, बट व्हेन ही डज दीस काइंड ऑफ फिल्म्स, जो ग्राउंड लेवल की फिल्म है, ग्रास रूट लेवल की फिल्म है, वेयर ही शोज हिज कॉमेडी इन विद अ मैसेज, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर हिम। That works for him. So I have loved his performance as Jolly LLB. मुझे अक्षय कुमार का रोल अच्छा लगा और अक्षय कुमार से भी अच्छी एक्टिंग इस फिल्म में अरशद वारसी की लगी। अरशद वारसी का स्क्रीन प्ले थोड़ा कम है, लेकिन लास्ट में जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, उन्होंने जो जज्बात कोर्ट में पेश किए हैं वो लाजवाब। अक्षय कुमार का काम बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अरशद वारसी को वो इस बार वो खा गए उस मूवी में, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग अरशद वारसी को धमाल सीरीज में देखा कॉमेडी करते हैं और भी सीरीज में देखा है कॉमेडी करते हैं। गोलमाल सीरीज में मुझे लगा था कि अक्षय कुमार के ऊपर भारी पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की जो कॉमेडी टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा अरशद वारसी। हालांकि अरशद वारसी भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, जितना उनको दिया गया उतना किया उन्होंने, लेकिन दोनों का जोड़ी अच्छी लगी। बस दोनों जोड़ी को आप देखोगे खुश हो जाओगे। अरशद वारसी का जब कैरेक्टर हमने जॉली एलएलबी 1 में एक्सप्लोर किया था, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मेरठ बैकग्राउंड से आएंगे और उनकी हिंदी ऐसी होगी, उनको कोर्ट रूम में कैसे बिहेव करना है वो। सो इट वाज अ फ्रेश कॉमिक टाइमिंग। पहली बार हमने कुछ ऐसा कॉमेडी देखा था एक कोर्ट रूम में, एंड देन दैट्स व्हाट हैपेंड विद अक्षय कुमार कैरेक्टर आल्सो। सो बोथ जॉली एलएलबी 1 and 2 were not based on that they are very highly qualified advocates. They were always facing highly qualified advocates, but unki honesty in this film also, both of them have worked together, and again they are working on honesty. Maybe they are not liking each other, but they are working on honesty. That is what is seen on the screen as well. तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि फिल्म उस लेवल पर ना पहुँचे कि जितना कि भाई इतने हज़ार करोड़ का वो किया, लेकिन इतना ज़रूर मुझे यकीन है कि फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। 5 out of 5 दूंगी क्योंकि बहुत टची फिल्म है और मेरे लाइफ से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान जो पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी जो चक्कर में फंसा है वो यहाँ से निकले, क्योंकि बहुत गंदा झोल माया है ये एक तरह का, है ना, तो इसमें से निकले और भगवान सबकी तमन्नाएं और सपने पूरा करे। सर फिल्म में इंसाफ को दिखाया गया, उसको देखते हुए, और फिल्म में सौरभ शुक्ला की एक्टिंग को देखते हुए, अक्षय की कॉमेडी को देखते हुए, अरशद वारसी की जो संजीदा एक्टिंग है उसको देखते हुए मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँ। और जो एक्टिंग है अक्षय कुमार और अरशद वारसी की लाजवाब है, हर किसी को देखनी चाहिए, वॉचेबल है। और मैं तो कह सकता हूँ कि आज के समय में जो फिल्में जो बन रही हैं अश्लीलता पे आधारित हैं, डबल मीनिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं मूवीज़ में, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इमोशंस भी है, कॉमेडी भी है, और जो कह सकते हैं जो पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी के भीतर जो दी गई है वो इस फिल्म में देखने को मिल सकती है। तो हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए।
4.5. And he's not the third filler. He's the backbone of the film. He's not the third filler. And I'm telling you, he's so cute. I think the film has named him well. Teddy bear. Real life teddy bear है वो. Brown color के teddy bear. बहुत cute है वो. And best part about this, the film is wherever he is coming on screen, कुछ light हो रहा है. एकदम से सीरियस रोल से एकदम से हम लोग कॉमेडी में जा रहे हैं, लाइट कॉमेडी में जा रहे हैं, विच इज़ गुड. दैट्स व्हाई सौरभ शुक्ला वाज चोजन एंड ही इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. अमृता राव और हुमा कुरैशी का स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं है, बट दे हैव प्लेड वाइव्स वेरी गुड. जैसे एडवोकेट्स की वाइफ सेंसिबल होती है बिकॉज दे फाइट, देन बोथ द वाइव्स आर एक्सप्लेनिंग दैट यू शुड नॉट डू दिस इन योर बिजनेस. आई थिंक दैट्स अ वेरी सेंसिबल डिसीजन. अरे उनका बाद उनका नाम ही सुनते हैं आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी. उनका जो कॉमेडी टाइमिंग है, उनका डायलॉग डिलीवरी है, हर एक फ्रेम में परफेक्ट दिखते हैं वो. और इस बार जो जज का कैरेक्टर है, मतलब कि आप देख देख के हंसोगे भी, बोलोगे यार क्या कर रहे हैं जज साहब. मतलब फुल कॉमेडी है और मैसेज भी अच्छा है. अरे उनका जी, मुझे नहीं लगा था कि गजराज जो हैं हमारे, वो इतने अच्छे तरीके से नेगेटिव रोल को प्ले करेंगे. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया, बोला कम है लेकिन भाई नज़रों से ही वो दिख रहा है कि ये खतरनाक विलन का रोल दिख रहा है उनका. तो उनका काम भी ज़बरदस्त है. फिल्म में जो जस्टिस दिखाया गया है, इंसाफ दिखाया गया है, ख़ास तौर से वो मुझे बहुत अच्छा लगा है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों साथ आए हैं, दो जॉली आए हैं. और हमने जो तीसरा ये पार्ट आया है बहुत अच्छा बन पड़ा है. ख़ास तौर से सौरभ शुक्ला जिन्होंने इस फिल्म में जज का रोल किया है, तो उनका एक अंदाज़ अलग से इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो एक जज के अलावा उन्होंने इस फिल्म में एक रोमांटिक थोड़ा सा दिखाया गया. आपने देखी फिल्म को तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. मुझे लास्ट वाला जो शॉट है फिल्म का वो बहुत बढ़िया लगा, जिसमें इमोशंस दिखाया, जिसमें दिखाया इकोनॉमिक के बारे में. लोग ने डिस्कशन किया कि वो औरत की भी कितनी सारी मेमोरीज थी उस जगह को लेके, है ना, और इसने कितना फाइट किया, कितने संघर्ष आए, कितनी प्रॉब्लम आई. तो जब अपने पे आती है तब पता चलता है. जब जज को टारगेट किया गया था, बोला कि भाई ये तुम्हारा घर है, दे दो, तो देन ही सेड दैट लाइन, भाई मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं. दैट वाज द बेस्ट लाइन इन दिस फिल्म. डेफिनेटली, क्योंकि देखो पैसा पैसा है. अक्षय और हर्षद शुरू से पैसे के लिए और क्लाइंट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि वो सच्चाई के लिए लड़ना है उनको. और जब उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ी तो दे हैव गॉट द विक्ट्री, उन लोग जीते. I don't want to reveal it to the audience, but I would like to say the message talking about the story that courtroom में ऐसे cases आते हैं, but they die. So यहाँ पे justice की बात हुई है. I think, and the way they have shown how justice has win in the end, I think that's beautiful. Jolly LLB 1-2 का यही रहा है that they show that there is a tycoon and the minority, not the minority, that's very wrong. जो थोड़े से less abled लोग हैं या फिर not very rich लोग हैं, हाँ, not backward, not very financially rich, हमारे social bench के according, they are the ones who are fighting them. और उसको उनको जस्टिस कैसे लिखते हैं. दिस इज व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट देयर इज स्टिल जस्टिस. मे बी दिस इज स्टिल अ फिल्म, बट आपको ऐसा लगता है नहीं, कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल होती है.